प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 नवंबर 30 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। इसलिए सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करते रहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथ को उठाकर स्तुति करें प्रभु को। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए हाथ उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। पिछले रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए हम धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो पिता। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ प्रभु आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपने हमें सुलाया और आपने हमें संभाला और जगाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु आज के दिन भी आप हमें जयवंत चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। प्रभु पिछले पूरे 11 महीना आपने हमें अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से, खुशी के साथ, आनंद के साथ आपने हमें चलाया है। आपकी उस दिव्य कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद। इस 11वें महीने में प्रभु पूरे 30 दिन प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करने का, और आज भी आपने ये मौका दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी उपस्थिति में आने का आपने हमें दया दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। हमारी किसी खूबी के कारण, लेकिन आपकी कृपा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जैसे संगीतकार 71 में कहता है, उसके 6वें वचन में, मैं गर्भ से निकलते ही तुझ से संभाला गया, मुझे माँ को कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। इसलिए हम भी हमेशा प्रभु की स्तुति करते रहे। हम मनुष्य की या किसी और चीज की हम स्तुति नहीं, लेकिन हमें जो सृष्टिकर्ता प्रभु है हमारा, उनकी हम स्तुति करें। हालेलुया। और हमें क्या करना है मेरे प्रिय लोग? मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। आमेन। ये वर्ड फास्टिंग, जब उपवास हम जब कर रहे हैं वचनों से, तब हमें क्या करना है? हमारे मुंह से हमारे शब्द जो है हमेशा प्रभु की गुणानुवाद करे और प्रभु की शोभा का वर्णन करते रहे। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद कहे, स्तुति करे। आमेन। हालेलुया। और आगे जब हम वचन में पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा गया है? हालेलुया, कि मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं पड़ता जाता। हालेलुया। और अगर हम 23 और 24 में पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा है, जब मैं तेरा भजन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा, और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के अभिलाषी थे उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो गए। इसलिए हम धन्यवाद कहे, स्तुति करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ही जय जयकार के योग्य है। आमेन। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद पिता, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी विश्वास योग्यता, आपके प्यार के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन को आशीषित करते हैं, उनके परिवार को आशीषित करते हैं, उनके बच्चों को आशीषित करते हैं। प्रभु उनके नौकरी में, उनके हर एक जगह पे वो जहाँ पर भी जाते हैं, आपकी कृपा और समाधान को अनुभव करने में आप उनकी सहायता करें। प्रभु आप हमें आज के दिन हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, आप हमारे आगे जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु हर एक दुर्घटनाओं को आप दूर करके आप सीधा करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आप रास्ते खोल के दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपका हाथ हमारे ऊपर है और आप अद्भुत तरीके से हमें आशीषित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के अवस्था से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से टूट जाए। पवित्र आत्मा की शक्ति वहां पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक रोग की अवस्था से आप चंगाई देने योग्य प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हर एक जगह पे जो भी डॉक्टर्स ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, कैंसर का 3rd स्टेज हो या 4th स्टेज हो, आज के दिन
यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य हो। प्रभु पवित्र आत्मा आपकी शक्ति वहां पर प्रवर्तित हो। वो उस बेड में से, वो अपने बिस्तर से वो खड़े हो जाए, वो रोजमर्रा के काम आराम से कर सके, वो नौकरी पे जा सके। जो मृत्यु का डर है वो यीशु मसीह के नाम से वो बाहर हो जाए। प्रभु आपकी शक्ति वहां पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु आपकी चंगाई हमारे जीवन में है, उसके लिए धन्यवाद। आपके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है और वो चंगाई यीशु मसीह के नाम से हम अपने जीवन में हम प्राप्त करते हैं। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में वो चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। प्रभु जो भी आर्थिक विषय में जो बाहर से है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता खोले। जो घर बनाना शुरू किया और आधे में जो रुका हुआ है, यीशु मसीह के नाम से वो कार्य पूरा हो। प्रभु आपकी कृपा उनके विषयों में आप उतार रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। आप अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु, आपकी महिमा वहां पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। प्रभु दुनिया भर में जो भी अभिषिक्त है, प्रभु के दास दासियां हैं, प्रभु आप उनको आशीषित करें, इस्तेमाल करें। प्रभु पिछले 11 महीने भर आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपने हर एक सभाओं को अपना आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। कल की जो मीटिंग है उसको भी आप आशीषित करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा हम आपको ही देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखें, कल जो है दिसंबर का महीना का पहला दिन है, इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा रहेगी तो हम जरूर एक विशेष सभा में भागी बनेंगे। हमारा जूम का मीटिंग रहेगा। प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े आश्चर्य काम करेंगे। हालेलुया। और नए महीने के लिए परमेश्वर की क्या आलोचना है वो हम जानकर प्रभु के उस कृपा में, परमेश्वर के आलोचना में चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया आमीन। इसलिए दिसंबर 1 तारीख को जो मीटिंग होने वाला है और वो दिसंबर का पहला दिन जो नए महीने की शुरुआत है, उसके हम भागी बने। हम यीशु मसीह के उपस्थिति में बैठकर प्रभु के आशीष को अनुभव करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने प्रियजनों को भी आमंत्रित करें, क्योंकि हम जानते हैं कि पहला भाग अगर पवित्र रहा तो पूरा महीना भी, बाकी पूरा भाग भी पवित्र रहेगा। हालेलुया। और ये बहुत बड़ा एक अच्छा भाग्य हमें मिला है, मौका हमें मिला है कि हम परमेश्वर के साथ में हम नए महीने की शुरुआत करें। हालेलुया। तो जरूर आप आज के दिन प्रार्थना करें और तैयारी के साथ कल भागी बने। आइए हम ध्यान देंगे परमेश्वर के वचन से। 2 कुरिन्थियों की किताब 5:21, उसमें ऐसे लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो है यीशु मसीह के जीवन देने के बारे में। यीशु मसीह ने जो अपने आप को बलि चढ़ाया उसके बारे में हम यहाँ पर ध्यान देते हैं। हम वचन से हम पूर्ण तरीके से समझ सकते हैं कि यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य बने और उनमें कोई पाप भी नहीं रहा, और वो हमारे लिए उन्होंने किस तरह से अपना जीवन दिया। वो इसलिए दिया क्योंकि हमें रक्षा मिले। क्योंकि हम जानते हैं जिसमें भी पाप हो, वो पाप से अगर बलि चढ़ाया जाए तो भी उसमें हमें मोक्ष नहीं मिलता है, लेकिन हमें जो रक्षा मिलती है, मोक्ष जो मिलती है, वो यीशु मसीह के कारण मिला। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो पवित्र थे और वो पवित्र होकर वो वहां पर बलि चढ़ाए गए हमारे पापों के मोक्ष के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम वचन में ऐसे भी देखते हैं कि यीशु मसीह पुकारते हैं कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ा। क्योंकि उनके ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर पूरा जब पाप, जो पूरे दुनिया भर का जो पाप जो है, सब लोगों का जो पाप है उनके ऊपर चढ़ा, तो पिता देख नहीं पाए। क्योंकि पिता जो है, परमेश्वर पिता पाप से नफरत करता है, और इसी कारण से वो यीशु मसीह ने वो सारे लोगों का पाप अपने ऊपर लेकर वो क्रूस पर चढ़े और वहां पर अपनी जान दी और वो बलि बने, और हमें उस पाप से हमें छुटकारा मिला। हम जानते पुराने नियम में भी अगर जब हम देखते बलि का कैसे किया जाता है, बलि के लिए जैसे कि कोई एक वस्तु को लेकर आते हैं तो वहां पर उस भेड़ को जैसे कि लेकर आते हैं बलि चढ़ाने को, तो उस भेड़ के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और हमारा जो भी पाप है उसको उसके ऊपर रख के बोल देते हैं, और वो जो भी हमारा जो पाप है वो उस भेड़ के ऊपर चढ़ता है और फिर उसको बलि चढ़ाया जाता है कि हमारा पाप वहां पर उसमें से हमें मोक्ष मिले। हालेलुया। तो वैसे ही ये हर बार उनको करते
रहना पड़ता था, जब भी पाप होता हमेशा उनको करते रहना पड़ता था। लेकिन आज हम धैर्य के साथ कह सकते हैं कि यीशु मसीह में हम धर्मी हो गए हैं। कैसे? क्योंकि यीशु मसीह ने एक बार में उन्होंने हमारा सब पाप जो है अपने ऊपर लेकर उन्होंने क्रूस पर अपना जान दिया और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। और ये हमारे किसी खूबी के कारण नहीं, लेकिन हमें जो यीशु मसीह में जो विश्वास है, यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम धैर्य के साथ हम परमेश्वर के साथ आ सकते हैं। जैसे कि याकूब कहता है कि मेरा जो प्रार्थना है उसमें प्रभु अद्भुत कार्य करते हैं, क्योंकि वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना प्रभु सुनता है। हालेलुया। क्योंकि हमें वो धार्मिकता कैसे मिली है? यीशु मसीह के कारण। हमारे प्रार्थना में इसलिए अद्भुत कार्य होते हैं, हमें प्रभु ने क्योंकि धर्मी बना दिया है। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे ऊपर आई है। अब जब परमेश्वर की धार्मिकता जब हमारे ऊपर है मेरे प्रिय लोग, तो हमारे ऊपर क्या है? आशीर्वाद है, परमेश्वर का आशीर्वाद है। अब हमारे ऊपर कोई श्राप नहीं, ना कोई कष्ट है या कोई भी तरीके का गलत चीज है, लेकिन परमेश्वर में हम क्या है मेरे प्रिय लोग? हम प्रभु के आशीष को अनुभव करते हैं, प्रभु के आशीर्वाद है हमारे ऊपर। हालेलुया। और अगर हम नीति वचन 10 में ही हम पढ़े, उसके 6 में हमने ये सीखा। उसके बाद तीसरे में लिखा है कि धर्मी को यहोवा भूख को मरने नहीं देता। आमीन। दाऊद भी यही कहता है कि मैं बालक था लेकिन अब मैं बड़ा हो गया है। और इसलिए जो भी परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के जो धर्मी जन है, उनको कभी भी वो भूखे नहीं रखते हैं और ना ही उनके संतानों को वो छोड़ते हैं। उनके ऊपर सिर्फ आशीर्वाद रहता है। हालेलुया। और इसलिए आगे लिखा है कि जो धर्मी जन के मुख में क्या है? जीवन का सोता है। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, क्योंकि उनके मुंह से जो भी निकलता है वो जीवन के वचन ही होते हैं। और फिर हम क्या पढ़ते हैं कि धर्मी जन की जो लालसाएं हैं वो पूरी होती है। हालेलुया। 24वें वचन में हमने पढ़ा और 30वें वचन में लिखा है कि धर्मी सदा अटल रहेगा। इसलिए अगर धर्मी है तो परमेश्वर कभी भी हमें टलने नहीं देते। पाप में जो रहता है वो टल जाता है, प्रभु के साथ जिसका रिश्ता नहीं है वो हमेशा डगमगाता रहता है, वो टलता रहता है। लेकिन धर्मी जन जिसमें यीशु मसीह की धार्मिकता है वो हमेशा सदा अटल रहता है, वो कभी भूखा नहीं रहता, लेकिन उन पर हमेशा आशीष बनी रहती है। हालेलुया। वो 7 बार गिरे तो भी वो उठता है। ये धर्मी जन की महानता है। मैं और आप अब कभी भी हम श्राप में नहीं जाते हैं, ना कोई नष्ट हमारे जीवन में होता है, ना इसलिए हमें किसी बात का चिंता करना या डरना है, क्योंकि प्रभु में यीशु मसीह में हम धर्मी हो गए। यीशु मसीह हमारे सामने खड़े होते हैं मेरे प्रिय लोग। जब पिता के सामने हम जाते हैं तो वो हम अपनी खूबी से नहीं, लेकिन यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे सामने रहता है जो पिता देखते हैं। हालेलुया। इसलिए हम विश्वास के साथ हम कह सकते हैं यीशु मसीह के लहू से हमें धर्मी बनाया गया है। इसलिए मेरे जीवन में कोई हानि नहीं होगी, लेकिन सिर्फ भलाई होगी, क्योंकि यीशु मसीह मुझे धार्मिक बनाते हैं। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे इस वचनों से। हालेलुया। और हम आगे बढ़े मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। आमीन।